Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे त्रिधातु अरण्या फेज 2 एट चेंबूर ईस्ट. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, त्रिधातु अरण्या फेज 2. तो यहाँ पर दोस्तों डेवलपर ने पहले फेज 1 बांधा है, जिसका पोजीशन अभी अभी उस टावर का दिया है, और उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दूसरा टावर है जिसका नाम फेज 2 रखा गया है. बिल्डिंग का नाम सेम है, अरण्या. तो पहले वाला जो है वो अरण्या फेज 1 है और ये अरण्या फेज 2 है. तो आज हम लोग दोस्तों अरण्या फेज 2 के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जिस पे 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग दिया गया है, 4 लेवल पोडियम पार्किंग है, 5th फ्लोर पोडियम के ऊपर सारा एमिनिटीज दिया गया है, और उसके ऊपर 32 हैबिटेबल फ्लोर्स है, और उसके बाद रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ एमिनिटीज दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों इस टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स. तो यहाँ पर दोस्तों दोनों टावर का जो फेज 1 और फेज 2 का जो लैंड पार्सल है वो 3 एकड़ का लैंड पार्सल है, और कुछ एमिनिटीज जो ग्राउंड फ्लोर पे है एक्सेप्ट स्विमिंग पूल वो कॉमन रहेगा दोनों टावर के लिए. और अरण्या फेज 2 का जो एमिनिटीज जो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है और रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है वो सिर्फ अरण्या के लिए रहेगा. तो दोस्तों त्रिधातु इज अ ब्रांडेड डेवलपर, और ये भी टावर जो इनका बन रहा है काफी लग्जरी सेगमेंट का टावर है. और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का यूएसपी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो इस पे जो फ्लोर टू सीलिंग जो हाइट है वो 11.5 फीट क्लियर हाइट दिया गया है. फ्रेंच कट विंडोज है, बड़ा सा डेक दिया गया है, और आपको जो व्यू भी मिलता है वो फॉरेस्ट व्यू मिलता है जो कि BARC का व्यू होगा पीछे की तरफ का. और प्रोजेक्ट बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, या तो दूसरा लैंडमार्क आप बोल सकते हो BARC का जो कंपाउंड वॉल है उसको लगकर ही ये प्रोजेक्ट है. दूसरा, इस टावर में आपको ग्रैंड डिजाइनर एंट्री लॉबी दिया गया है, 8 हाई स्पीड एलिवेटर्स दिया गया है, बटरफ्लाई पार्क होगा, ऑर्गेनिक गार्डनिंग एरियाज दिया गया है, 1.5 एकड़ का मेड फॉरेस्ट होगा जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, रूफटॉप लॉन्च दिया गया है, इन्फिनिटी पूल है और सेंट्रली लोकेटेड है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो फ्लैट से जो आपको जो व्यू मिलता है वो बिल्कुल फॉरेस्ट का व्यू मिलता है, जो BRC के पीछे का जो फॉरेस्ट और माउंटेन व्यू है. और यहाँ पर क्लाइमेट भी जो है अगर आप हाईवे से कंपेयर करोगे तो 3 डिग्री चिल्ड ही रहता है. तो दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर 1.5 एकड़ का फॉरेस्ट मिलता है, और प्लस आप बाहर की तरफ भी आप नेचर ट्रायल में आप जाना चाहते हो तो आपको ओपन स्पेस है, बिल्कुल फॉरेस्ट है सामने की तरफ. आसपास के सराउंडिंग एरियाज में दोस्तों काफी ओपन स्पेस दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे जो अरण्या है ये BRC के कंपाउंड वॉल को बिल्कुल लगकर है. यहाँ पर आप देखेंगे ये BRC का हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में BRC का कंपाउंड वॉल है, उसके साथ में एक रास्ता यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए जाता है. तो ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज साइन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे. साइन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे से आपको 100 मीटर अंदर की तरफ आना है, और अंदर आते ही ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. तो चेंबूर का काफी प्राइम लोकेशन है. इसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है. तो वर्क प्लेस के हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे तो BKC 10 किलोमीटर पर है, वर्ली 15 किलोमीटर पर है, नवी मुंबई 13 किलोमीटर पर है, लोअर परेल 14 किलोमीटर पर है, और फोर्ट 18 किलोमीटर पर है. और मॉल्स में अगर आप देखेंगे तो फिनिक्स मार्केट सिटी 9 किलोमीटर पर है, RCT मॉल 9 किलोमीटर एंड जियो वर्ल्ड ड्राइव 14 किलोमीटर. और कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखेंगे तो मुंबई एयरपोर्ट 12 किलोमीटर, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो कि अपकमिंग है दैट इज 27 किलोमीटर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 7 किलोमीटर, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड 5 किलोमीटर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 7 किलोमीटर, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड 5 किलोमीटर, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड 16 किलोमीटर, और चेंबूर मेट्रो स्टेशन 1.5 किलोमीटर. तो ये सारा यूएसपी है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का. और यहाँ पर दोस्तों मेट्रो लाइन भी जो है वो साइन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे से पैरेलल चलेगी, जिसका भी काम चल रहा है.
उसके बाद थोड़ा सा आगे आप आते हैं तो ये चेंबूर नाका है, जहाँ से चेंबूर नाका से मोनो रेल यहाँ से पैरेलल चलती है। तो मोनो रेल जो है वो यहाँ से साउथ मुंबई तक जैकब सर्कल तक चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक फ्लैट के साथ में आपको काफ़ी बड़ा सा डेक दिया गया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि डेक से आपको जो बैक साइड का अगर आप फ्लैट लेते हो तो आपको एक तरफ बिल्कुल BRC का फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आप अपने घर में भी रहते हो, एट द सेम टाइम आप नेचर के साथ में भी रहते हो। सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फैमिली टू स्टे। उसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है इस प्रोजेक्ट में। बड़ा सा फिटनेस सेंटर दिया गया है जो कि पोडियम लेवल के ऊपर होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, और स्विमिंग पूल से भी आपको जो व्यू मिलता है वो टोटली माउंटेन साइड का ग्रीन व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्लैट्स है सारे बड़े साइज के फ्लैट्स इसमें दिए गए हैं। आप देखेंगे आपका लार्ज साइज डाइनिंग टेबल, लार्ज साइज सोफा रखने के बावजूद भी सफिशिएंट स्पेस आपको दिया गया है। सो देयर इज जीरो वेस्टेज इन द फ्लैट्स। इवन द बेडरूम साइजेस आर एक्स्ट्रा लार्ज। और किचन में आप देखेंगे दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, उसके बाद सेंटर में भी प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो लार्ज साइज किचन दिया गया है। अगेन दिस इज द इमेज ऑफ द डेक, जहाँ से आप देखेंगे प्योरली आपको फॉरेस्ट व्यू और माउंटेन साइड व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों 5th लेवल पोडियम लेवल एमिनिटीज में आपको पूल फेसिंग जिम्नाजियम मिलता है, स्विमिंग पूल, लीजर डेक सीटिंग, वॉकवे एंड प्लांटर सीटिंग, प्ले स्टेशन रूम, बास्केटबॉल हूप, पूल डेक, exercise equipment, box cricket, senior citizen, library, walking track, kids play area, activity zone, pebble pathway, green wall, fitness center, CrossFit, green island, jacuzzi, changing room, music room, lobby, stepping stone pavement, podium entrance lobby, indoor games, basketball hoop, PlayStation room, ramp parking, mini golf area and kids rock climbing wall। और टेरेस लेवल एमिनिटीज में आपको पार्टी पूल, बारबेक्यू कॉर्नर, सर्विस एरिया, चेंजिंग रूम, पूल डेक एरिया, सर्विस काउंटर, फीचर वॉल, डेक लॉन्च, परगोला सीटिंग, प्लांटर सीटिंग, परगोला सीट आउट स्पेस, मेडिटेशन एरिया, व्यूइंग डेक, स्टार गेजिंग डेक, मल्टीपर्पज टर्फ एंड डीजे बूथ। तो ये सारा एमिनिटीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। और उसके अलावा भी फ्लैट के अंदर जो भी फिटिंग्स फिक्सचर्स वगैरह होगा सारे ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स इसमें दिए गए हैं। तो कॉमन एमिनिटीज में दोस्तों आपको स्पा फैसिलिटीज मिलता है, जाकुजी है, स्कॉश कोर्ट है, स्पाइस गार्डन, गोल्फ, मियावाकी गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक एंड मेनी मोर। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ ग्लिम्सेस देख सकते हैं प्रोजेक्ट का। इसमें आप देखें काफ़ी बड़ा सा किचन दिया गया है, और उसके साथ में आपको यूटिलिटी स्पेस भी मिलता है, प्लस बड़ा सा स्पेस है फ्रिज के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा लार्ज विंडो दिया गया है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे लार्ज साइज किचन है और सामने की तरफ लिविंग रूम है। दिस इज द इमेज ऑफ द लिविंग रूम, जहाँ पर आप देखेंगे इटालियन मार्बल दिया गया है और लार्ज साइज डाइनिंग स्पेस। दिस इज वन मोर इमेज जहाँ पर आप देखेंगे लिविंग रूम बहुत ही अच्छी तरह बैठ जाता है आपका, प्लस डाइनिंग स्पेस भी प्रॉपरली प्लेस्ड है। एट द सेम टाइम बड़ा सा आपको डेक मिलता है, और बेडरूम में भी आप देखेंगे बड़ा सा डेक दिया गया है विद फ्रेंच कट विंडो, वॉल टू वॉल स्लाइडिंग। सो दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द लिविंग रूम। सो वेरी लार्ज साइज लिविंग रूम एंड लार्ज साइज बेडरूम, एंड फाइनली द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिधांतु अरण्या 2 में आपको 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स मिलते हैं। तो 2 BHK का जो कारपेट एरिया है वो 925 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, और 3 BHK का जो कारपेट एरिया है वो 1111 कारपेट एरिया है। इसके प्राइस के लिए, एग्जैक्ट प्राइस के लिए दोस्तों आपको मुझे फ़ोन करना होगा, पर अभी जो इसका टोकन अमाउंट जो डेवलपर ले रहा है दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.